2014 के अंदर बोला था। और ऐसा नहीं बोला था। आप लोगों की ताकत की बदौलत उनके बड़े बड़े अधिकारियों को बोल दिया था कि तुम्हारे में कितनी हिम्मत है, तुम कोशिश करके देखो। और मेरी हिम्मत क्या है मैं तुमको बताऊंगा कि किसी भी हालत के अंदर तुम्हारी लाइन में डालने नहीं दूंगा, प्राइवेट कंपनी को औरंगाबाद में आने नहीं दूंगा। और आज वही हाल हुआ है जो महानगरपालिका कार्य कर रही है। आज सड़क के बहुत बड़े काम आज पूरे शहर के अंदर आपको देखने को मिल रहे। हमने सरकार से ये कहा कि जो अहम रास्ते हैं, जो मेन रास्ते हैं, पहले उनको मुकम्मल किया जाए। बाकी अंदर मोहल्लों के अंदर भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़कों की हालत बहुत खराब है, उसे भी हम इंशाअल्लाह जितना जल्द से जल्द हो सके वो मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। आज जैसा हाजी इसाक साहब ने बताया है कि 80 लाख रुपए के ड्रेनेज का काम हो रहा है, पानी का काम हो रहा है, उसके फौरन बाद यहाँ पर सड़क बनाने का काम होगा। अयूब जागीरदार साहब जो पड़ोस के अंदर है, उनके भी तकरीबन 80 लाख रुपए के काम जो अगले हफ्ते जिसका उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये अकेले मेरे बस की बात नहीं थी, या हम जितने भी यहाँ पर बैठे हैं सिर्फ अकेले उन लोगों के बस की बात नहीं थी। या आप लोगों की दुआएं थी, आप लोगों का साथ था, आप लोगों की ताकत थी कि जिसकी वजह से बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को भी झुकना पड़ रहा था। कहीं ना कहीं उन्हें भी एहसास हो रहा था कि नहीं, मजलिस वाले हैं, इनका काम हमें करना पड़ेगा। और आज हमारे इलाकों के अंदर जितने काम हम देखने को मिल रहे हैं, यकीनन आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। आगे और भी मंजिलें तय करना है, आगे और भी बहुत काम बाकी है, लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ इतना अपील करना चाहूंगा कि जो मोहब्बतें आप लोगों ने हम पर निछावर की थी, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। नासिर सिद्दीकी साहब ने कहा कि 2 दिन पहले मुझे पूना में एक अवार्ड मिला, बेहतरीन खासदार का एक अच्छा एमपी का अवार्ड वहां पर पूना के एक बड़े इंस्टीट्यूशन के अंदर दिया गया। मुझे खुशी इस बात की नहीं थी कि वो अवार्ड इम्तियाज जलील को मिल रहा, लेकिन जब तारुफ कराया जा रहा था, मेरा खुशी मुझे उस बात की थी जब उस लेडी ने तारुफ करना शुरू किया कि ये औरंगाबाद के मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के खासदार इम्तियाज जलील है। आपको याद होगा जब हम पहली मर्तबा इस शहर के अंदर आए थे तो हमारे बारे में कैसी कैसी बातें की जाती थी, हमारे बारे में कैसा एक डर का माहौल तैयार किया जाता था कि एमआईएम आई है, मजलिस आई है, अब शहर के अंदर ऐसा होगा। कई ऐसे सियासतदान थे जिन्होंने ये बताया था कि अब औरंगाबाद शहर के अंदर दंगे होंगे, माहौल खराब होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन 8 सालों के अंदर आपने देखा है कि जो लोग हमारे कट्टर मुखालिफिन थे, आज वो भी ये बात मानते हैं कि नहीं, पिछले 20 साल हमसे गलती हुई है। अगर इम्तियाज जलील पहले ही चुनकर आ जाता तो आज औरंगाबाद का नक्शा बदला हुआ होता। और सभी जाति, धर्म, मजहब के लोग ये बात का एतराफ करते हैं। मुझे अगर किसी अवार्ड से नवाजा जा रहा है तो वो सिर्फ इसलिए कि आज पूरी दुनिया देखती है कि जब पार्लियामेंट के अंदर करीब 550 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बैठते हैं, आधे से ज्यादा नहीं 80% ऐसे एमपीज होते हैं जिनका काम सिर्फ यही है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तकरीर करने के लिए खड़े रहे तो उनके बारे में बैठे बैठे कुछ ना कुछ नुक्ताचीनी करे, उनके खिलाफ कुछ न कुछ बैठे बैठे बोले। मैं जब भी खड़े रहता हूं कुछ न कुछ सामने से बोलते हैं, लेकिन जब हम खड़े रहते हैं बोलने के लिए और हमारा बोलना खत्म होता है तो कट्टर भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आकर कान में धीरे से बोलता है, इम्तियाज भाई बहुत सही बात बोले हैं आप। कहीं ना कहीं वो ये जानते हैं कि तुम्हारे मुंह में जबान इसलिए नहीं है कि तुम डरते हैं नरेंद्र मोदी से, तुम डरते हैं अमित शाह से,
इसीलिए तुम्हारे अंदर एक खौफ है, तुम बोलने से डरते हैं। और मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं किसी इंसान से नहीं डरता हूं, मैं डरता हूं तो सिर्फ अपने रब से डरता हूं। दोस्तों, आज हमें बहुत सारे काम अभी करना बाकी है। मैं तमाम मेरे कॉर्पोरेट